आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके से संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह इंसानों के अंदर जो भी होती है, चिंता चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंता की बात रह जाती है। यह बात हकीकत है, चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वह हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता। आपको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हो, पैसे को लेकर के चिंतित हो, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो, या अपनी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं। बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और जब हम चिंता से आभूषित हो जाते हैं, तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यह चिंता बहुत सारी बीमारियों को अत्यधिक, हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। हम कोई ना कोई चीज को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। जब हमारा कोई बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बन चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है और उसके वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल जरूर होंगे। चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लोलक पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन हकीकत में वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में, पृथ्वी में, जो हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा से। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफी डिफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा चिंतित करेंगे। तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताजा रहे, आप विश्वास में बढ़े। और विश्वास परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है कि जो बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंताएं आपके मन में है, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें यह दिखाता है, यह वचन की जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक, जब परेशान हो व्यक्ति, परेशान के सामने जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर से हर प्रकार के परेशानियों से आजाद करता है। यहाँ पर पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल, परमेश्वर पर डाल दी। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा, तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में,
यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़ में मुझे ले लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है सामर्थ, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, वह अपने हर एक दर्द भरे दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है। और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफें थी, परमेश्वर ने उसे छिपा लिया। हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम धंधों में चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में ना रखें, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जल जलाह को छोड़ दो। जिन तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीजें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजला हट मतलब चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से, या बहुत सारी चीजों को लेकर के या बुराई से ही उत्पन्न होती है। यदि आपको गुस्सा नहीं आता, ठीक, अच्छी बात है। अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति पत्नी के बीच ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहां पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, वाकई में तेरे अंदर वह सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, लिखा है भजन संहिता अध्याय 563 में लिखा है, जब मैं डरती हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगी, तो मेरे अंदर से वह हर प्रकार की बुराई, वह हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं, हमें भयभीत नहीं होना। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुके, उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिए और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिए। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं कैसे दूर होती हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख कर बताइए कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता, आज उनके घर के लिए, परमेश्वर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके उदास है, निराश हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वह हर प्रकार की समस्याएं दूर होगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी भी प्रकार की
किसी कारण, किसी भी प्रकार की वजह से, बीमारी से आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, समस्या में पड़े हैं, परेशानी है, हताश है, अपने जीवन में निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएं आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा सुरक्षा करने, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ, आज उनके जीवन को छुआ। पिता परमेश्वर, आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा करें, सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके खुशी परिवार में खुशियां नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके परिवार से खुशियां चली गई हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए। उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकले। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके जीवन के बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, घर में उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनको जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मंत्र है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए, उन्हें ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं तो परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन है। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय बहुत ज्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घेरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वह बीमार पड़ जाते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दे, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वह हर प्रकार की चीजों से लड़ सके, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी हो। उसके लिए जीवन में चाहे शैतान अटैक करता हो, उसके लिए जीवन में उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेस करे, उन्हें छू ले पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर हैं, या प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके कामों तक या कानों तक ये आवाज पहुंचती है। हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज जो उन्हें ब्लेस करो, ब्लेसिंग करो। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटे छोटे काम को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान, अपने जीवन में हताश हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में कंफ्यूज में पड़े ही उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आपने रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें।
अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से एक अवेदों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज एक एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे। जिस काम में वो हाथ लगाए वो काम सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त इस समय प्रार्थना करते कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके कामों में। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करे, सुरक्षा करे, किसी भी प्रकार की बुरी लत ना पड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज उनके बच्चों में के ब्लेसिंग आए, आशीष आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज उनके बच्चों में ढेर सारी बरकत आए यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा आशीष आए। आज इनके बच्चों को छू लो परमेश्वर पिता, दया करो मेरे खुदाबंद यीशु, दया करो। जितने आज आपके आगे घुटने टेक कर बैठे हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी अपनी मुसीबत को लेकर के आपके आगे रखते हैं, तो मेरे खुदाबंद यीशु आज एक एक को छू लो परमेश्वर पिता। उनको सबको आशीष दो पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी ताकत उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जे का श्राप जाए, हर एक शैतानी ताकत से आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा दीजिए कितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने युवा में मसीह भाई बहन बन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द है, आज जो सालों साल से दवा खा रहे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको विश्वास रखना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, अवश्य करेगा, और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। आमीन।